guys, welcome to my YouTube channel by Genesis। तो आज से हम अपने कोडिंग की दुनिया में पहला कदम रखेंगे एंड हम जो लैंग्वेज सीखेंगे उस लैंग्वेज का नाम होगा सी शार्प। ओके, तो हमें सी शार्प प्रोग्राम लिखने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है जिसे हम आईडीई कहते हैं। आईडीई का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो आपको प्रोग्राम्स लिखने में मदद करता है। तो हम उस आईडीई को सबसे पहले अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको आना है, सर्च करना है विजुअल स्टूडियो एंड ये फर्स्ट वाली लिंक पे आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है। मैं इंस्टॉल नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी अपने पीसी में इंस्टॉलेशन करके रखा हुआ है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कंसोल ऐप .NET फ्रेमवर्क नेक्स्ट एंड हमारे प्रोजेक्ट का नाम हम देते हैं सी शार्प एपिसोड 1। ओके, एंड यहाँ से हम अपने प्रोजेक्ट्स का लोकेशन या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टरी सेट कर सकते हैं। ओके, सो मैंने D:/बाइट जेनेसिस नाम के फोल्डर में अपने इस प्रोजेक्ट को सेव कर रहा हूँ। ओके, अब हम क्रिएट करते हैं एंड यस, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि सी शार्प है क्या एंड सी शार्प की फीचर्स क्या है एंड हम इसे क्यों यूज करते हैं, सी शार्प इतना खास क्यों है, हम ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट नोट यहाँ पे बना देता हूँ। तो इसे हम कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट। डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे ये क्या क्या काम है मैं आपको सब बताऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट्रोडक्शन टू सी शार्प। तो बेसिकली सी शार्प है क्या? शार्प is a modern object-oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इसे डेवलप किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एंड अगर हम इसके फीचर्स देखेंगे, है ना, तो इसके फीचर्स हैं उप्स कंसेप्ट्स। उप्स कंसेप्ट्स को ये फॉलो करेगा, स्ट्रॉन्गली टाइप होता है। हम ये भी देखेंगे स्ट्रॉन्गली टाइप क्या है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े मैं आपको बताते जाऊंगा स्ट्रॉन्गली टाइप क्या है, इसलिए है। ठीक है, रिच लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज है जिसका यूज करके आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो बेसिकली सी शार्प हम यूज करते हैं फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, गेम्स
एंड एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस। ओके, एंड इसका जो करेंट वर्जन है इस सी शार्प 13, सी शार्प 13 2026 में। चलिए अब हम ये देखते हैं कि डॉट नेट क्या है। तो डॉट नेट हमारा एक फ्री ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है फॉर बिल्डिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस लाइक वेब, मोबाइल, डेस्कटॉप, क्लाउड एंड IoT। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट नेट इज फ्री ओपन सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म developed by Microsoft for building different types of application. Okay. एंड जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे सो सबसे मेजर क्वेश्चन जो हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉट नेट एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क। सो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉट नेट क्या है एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि डॉट नेट एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है इसलिए डेवलप वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क क्या है? तो डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज हम करते हैं टू डेवलप विंडोज एप्लीकेशन। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट नेट फ्रेमवर्क इज द ओरिजिनल implementation of .NET that runs only on Windows। ओके, सो डॉट नेट फ्रेमवर्क का जब हम यूज करते हैं सो इसमें हम जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ विंडोज पे रन करेगा। ओके, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सिर्फ विंडोज पे ही रन करेगा तो फिर हम इसे क्यों सीखे, है ना। तो हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क में और भी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिसका यूज करके हम क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आपको और भी है कि ये क्या है, सी शार्प क्या है, कहाँ से बना है, क्यों बना है। ओके, तो आपको इसके लिए इस वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। इस वेबसाइट का नाम है गीक्स फॉर गीक्स। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे कोर्सेज मिलेंगे जो आपको लर्न करना है। देखिए यहाँ पे सी है, C++ है, जावा है, पाइथन है। इसे बंद करते हैं। ओके, सो हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क में जो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस होते हैं जो हमें इंटरव्यू में हमेशा पूछे जाते हैं, CLR क्या है, CLS क्या है, ओके, गार्बेज कलेक्टर क्या है, JIT कंपाइलर क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं CLR। CLR, तो CLR का फुल फॉर्म होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम।
बेसिकली ये एक एग्जीक्यूशन इंजन है जो हमारे सी शार्प के प्रोग्राम को रन करने में मदद करता है। ओके, देता हूँ। CLR is the execution engine of .NET। ओके, इसके बारे में अगर आपको और भी डिटेल जानना है तो आप GFG पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब हम देखते हैं इंटरमीडिएट लैंग्वेज। व्हाट इज IL? IL stands for इंटरमीडिएट लैंग्वेज। सो जब भी आप सी शार्प के प्रोग्राम लिखते हैं एंड उसे आप जब कंपाइल करते हैं, तो जब आपने उसे कंपाइल किया तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, उसे इंटरमीडिएट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाद में यही इंटरमीडिएट लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है बाय यूजिंग JIT, मीन्स जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ओके, सो इसके बारे में हम शॉर्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द middle level code generated after compiling C sharp program। ओके, देन नेक्स्ट जो हमें इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाता है वो है JIT। JIT JIT का फुल फॉर्म होता है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। ये क्या करता है, हमारे इंटरमीडिएट लैंग्वेज को कंपाइल करके मशीन लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट करता है ताकि हमारा जो मशीन है वो सी शार्प लैंग्वेज को समझ पाए। इसके बारे में भी हम शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। JIT कन्वर्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड टू मशीन कोड। And one of the most important question is CLS। CLS means Common Language Specification। The full form of CLS is Common Language Specification। Basically ये क्या है, ये एक रूल सेट करता है हमारे सी शार्प लैंग्वेज के लिए जो भी डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर में आता है, ताकि वो हमारे डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर में जो भी लैंग्वेज है उसके साथ में क्या हो जाए, कॉम्पैटिबल हो जाए, उन्हें समझ में आए। इसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लैंग्वेज रूल्स फॉर कॉम्पैटिबिलिटी। तो ये था हमारा कुछ शॉर्ट इंट्रोडक्शन कि सी शार्प क्या है, सी शार्प के फीचर्स क्या है, सी शार्प का वर्जन क्या है ना। एंड हमने डॉट नेट का वर्जन नहीं देखा, राइट। सो इस टाइम पे डॉट नेट का जो वर्जन, डॉट नेट का करंट वर्जन है 9.2। ओके, तो इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन बना लेते हैं
राइट। तो डेस्कटॉप पे जाते हैं, इसके लिए एक नया फोल्डर बनाते हैं नोट्स के लिए। ओके, ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, शार्प नोट्स डॉट तो हमने वहां पे जो कुछ भी लिखा हम यहाँ पे आके क्या कर लेंगे, उसे कॉपी कर लेंगे ताकि मैं आपके लिए नोट्स बना पाऊँ। तो हम इसे कॉपी कर लेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे आते हैं। सो सबसे पहले ये जो चीज आपको दिख रही है ना, यूजिंग यूजिंग सिस्टम, यूजिंग कलेक्शन डॉट जेनेरिक, यूजिंग सिस्टम डॉट लिंक, ये सब लाइब्रेरीज है। ये सी शार्प रिच इन लाइब्रेरीज होता है। ये हम कलेक्शंस के लिए यूज करते हैं, जेनेरिक कलेक्शंस के लिए। इसे हम लिंक के लिए यूज करते हैं। ये टेक्स्ट होता है, ये थ्रेड के लिए यूज होता है। ओके, दिस इज द नेम स्पेस। सो नेम स्पेस का मतलब क्या होता है? नेम स्पेस का मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हो कि वो एक प्रोजेक्ट ही है। ओके, तो इंटरनल, इस कीवर्ड का मतलब होता है इंटरनल। तो इंटरनल क्या है? हमारा क्लास का एक टाइप है। तो हम इसके बारे में भी बहुत डीप में पढ़ेंगे जब हम टाइप्स ऑफ क्लासेस पढ़ेंगे तब। ओके, एंड ये हमारे क्लास का नाम है प्रोग्राम, एंड ये है हमारा एंट्री पॉइंट जहां से आपके प्रोग्राम्स रन होते हैं। ओके, सो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करते हैं कंसोल पे। तो हमें मैसेज प्रिंट करने के लिए यहाँ पे जो यूज होता है वो कंसोल डॉट राइट लाइन यूज होता है। यहाँ पे हम सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट कर लेंगे, हेलो गाइस, वेलकम टू दी फर्स्ट वीडियो ऑफ C Sharp tutorials। एंड इसे हम यहाँ से रन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने जब अपने इस प्रोग्राम को रन किया तो इसने क्या किया, कंसोल विंडो पे उस आउटपुट को दिखा दिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे भी एडवांस चीजें देखेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।